नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हर घर पाठशाला के लिंक में 2 दिन पहले नोटिस राइटिंग को लेके 10वीं क्लास के लिए एक वीडियो आई थी। तो कुछ बच्चों ने ये कहा कि इस विधा को थोड़ा और समझाया जाए, तो आज ये वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। नोटिस राइटिंग, और ये 4 नंबर की आती है आपके एनुअल एग्जाम्स में। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नोटिस होता क्या है। जैसा कि आपकी पाठशालाओं में नोटिस बोर्ड्स लगे होते हैं, उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन पाठशाला की तरफ से आपको दी जानी होती है वो उसके ऊपर डिस्प्ले की जाती है। तो नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज और अनाउंसमेंट। रिटन फॉर्म में होती है, मतलब कागज के ऊपर लिखी होती है या प्रिंट होती है, और ये कोई सूचना हो सकती है, समाचार हो सकती है, या कोई अनाउंसमेंट हो सकती है पाठशाला की तरफ से। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी पाठशाला ने सभी बच्चों को एक साझा संदेश देना होता है उसको नोटिस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है, और उसी को हम कहते हैं नोटिस राइटिंग। अब इसे कैसे लिखा जाता है, इससे पहले कि हम इसके फॉर्मेट पे जाएं, हम एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए, आपके लिए एक उदाहरण है। एज द प्रिंसिपल ऑफ सरदार पटेल विद्यालय शिमला ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स with effect from the 1st of October, state valid reason for the change। अब ये पूछा गया है और बताया गया है कि आप प्रिंसिपल हैं सरदार पटेल विद्यालय के, तो एक नोटिस लिखना है आपने कि स्कूल की टाइमिंग चेंज हो रही है। तो अब आप देखिए इसको कैसे लिखा गया। ऊपर स्कूल का नाम लिखा गया सरदार पटेल विद्यालय शिमला, और नीचे लिखा गया नोटिस की, एक नोटिस है। उसके बाद डेट आ गई, किस तारीख को ये नोटिस डिस्प्ले किया गया। अब देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल टाइमिंग विल बी फ्रॉम 9 AM to 4 PM with effect from the 1st of October 2020. This is being done in view of the coming winter when the days will be shorter and the students will find it difficult to reach school by 7:30 as they have to do now। और नीचे प्रिंसिपल का नाम आ गया, जनकराज पराशर प्रिंसिपल। अब आप देखिए, पूछा गया था कि आपने स्कूल टाइमिंग चेंज करनी है तो आपने एक नोटिस लिखना है। तो सबसे पहले ही लाइन में क्या बताया गया कि स्कूल टाइमिंग चेंज हो रही है। क्या टाइमिंग चेंज हो रही है वो लिख दिया, 9 AM to 4 PM। कब से हो रही है? 1 अक्टूबर 2020 से। और क्यों हो रही है ये भी लिखा गया, क्योंकि विंटर आ रही है और दिन छोटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक नोटिस जो था इसमें बड़े ही कम शब्दों में पूरा मैसेज भी दे दिया गया ताकि सब बच्चों को क्लियर भी हो जाए और सारी चीज़ें भी उसमें कवर हो गई। तो हमें ये समझना पड़ता है कि नोटिस को हमने बहुत अधिक एलैबोरेटेड फॉर्म में, मतलब बड़ा डिटेल में नहीं लिखना होता है। तो अब हमने जो फॉर्मेट फॉलो करना है वो अपने ध्यान में रखना, 50 वर्ड्स फॉर्मेट। जब भी नोटिस लिखो तो कोशिश करो 50 शब्दों में निपटा दो उसको। और सबसे पहले ऊपर पाठशाला का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, नोटिस और डेट, ये सारी चीजें जरूर लिखनी है। उसके बाद आ जाता है कंटेंट, कि हम क्या लिखने वाले हैं। उसको लिखते वक्त आपने जो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, वेयर, व्हेन, टारगेट ग्रुप, एजेंडा, कि हम कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है। यहाँ पे व्हाट नहीं लिखा तो व्हाट भी होगा, कि क्या होगा इस नोटिस के माध्यम से हम क्या बताने वाले हैं, व्हाट क्या होगा, और वेयर कहाँ होगा, व्हेन कब होगा, और हमारा टारगेट क्या है, ये नोटिस देने का टारगेट क्या है, और हमारा एजेंडा क्या है। तो ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी होती हैं। तो अगर आप नोटिस को दोबारा देखें तो यहाँ पहली लाइन में ये बताया गया कि क्या होने वाला है जी, स्कूल टाइमिंग चेंज हो रही है, इतने से इतने हो रही है। कहाँ होगी जी, स्कूल में ही होगी, ये तो अंडरस्टूड है। कब होगी? 1 अक्टूबर से होगी। उसके बाद टारगेट हमारा आ गया कि हम क्या कहना क्या चाहते हैं, कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विंटर में स्कूल के जो दिन हैं वो छोटे हो जाते हैं और बच्चों को 7:30 बजे उठ के स्कूल आने में दिक्कत होती है। तो एक पेट फॉर्मेट के ऊपर हम नोटिस को लिखते हैं। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। यहां पर कहा गया, यू आर सीमा मित्तल प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल रामपुर ड्राफ्ट अ नोटिस to put up on the students notice board informing students about the school inspection going to be held on 16th April 2020। 16 अप्रैल को आपके स्कूल में एक स्कूल इंस्पेक्शन होने वाली है, बताएं बच्चों को। तो उसको समझाने के लिए भी हमने एक नोटिस लिखा। और आप देखें
स्कूल का नाम, जैसा कि मैंने पहले कहा, ख्याल रखना है, नोटिस लिखा, उसके बाद डेट लिखा, उसके बाद ये बताया कि क्या होने वाला है, स्कूल इंस्पेक्शन, पहली लाइन में आ गया व्हाट, कहाँ होगी, ये तो अंडरस्टूड है स्कूल में होगी, और कब होगी, व्हेन भी आ गया। उसके बाद हमारा एजेंडा आ गया कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, he will conduct the inspection, all students are expected to be in their best uniforms and to maintain strict discipline, कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म्स में आएंगे और अनुशासन बनाए रखेंगे, और ये प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि स्कूल का नाम, नोटिस, डेट, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, और 2 लाइंस में एजेंडा, और नीचे जिसकी तरफ से ये नोटिस आया उनके नाम और साइन। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए कि आप अनंत प्रकाश विद्यालय के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे लिखा गया है एक स्पोर्ट्स कैंप लगने वाला है हॉकी और बास्केटबॉल को लेके, उसके बारे में नोटिस दीजिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए, ऊपर स्कूल का नाम आ गया, नोटिस आ गया, डेट आ गई। उसके बाद अवर स्कूल इज होल्डिंग अ समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन द गेम्स ऑफ हॉकी एंड बास्केटबॉल। अब ये व्हाट, मतलब क्या होने वाला है, एक ट्रेनिंग कैंप होने वाला है। द कैंप shall be held on the grounds of the municipal stadium। अब कहाँ होने वाला है, म्युनिसिपल स्टेडियम में। कब होने वाला है, फ्रॉम द डेट, यहाँ पे डेट्स दे दी गई। अब टारगेट ग्रुप क्या है, हमारे एजेंडा क्या है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय 7th of this month। नीचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के साइन आ गए, नाम आ गया और डेजिग्नेशन आ गया कि इतनी तारीख से पहले पहले मुझे नाम दे दिए जाएं। तो आप देखिए, एक पेट एजेंडा के ऊपर नोटिस लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट भी पेट होता है, बड़ी ज़्यादा कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अभ्यास करें, 2-3 नोटिस को और पढ़ें, खुद लिखने का प्रयास करें, तो आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। धन्यवाद।